हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है आज का कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी, CONFECTIONERY। कन्फेक्शनरी का अर्थ होता है वैसा दुकान, वैसी जगह जहाँ पे मिष्ठान बेचने वाले दुकान जो होता है उसे हम कन्फेक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ मिठाइयाँ बनाई जाती हैं या रखी जाती हैं या बेची जाती हैं। हमारा अगला वर्ड है बाई स्टैंडर। बाई स्टैंडर, BYSTANDER। बाई स्टैंडर जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है मूक दर्शक। मूक दर्शक, मूक दर्शक मतलब क्या? वैसा व्यक्ति जो किसी घटना स्थल के पास खड़ा हो और जो घटना को होते हुए देख रहा हो बिना उसमें शामिल हुए, तो हम वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? बाय स्टैंडर्स। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क, PICTURESQUE। PICTURESQUE। और पिक्चरेस्क का अर्थ है प्रकृति मनोहर, मतलब देखने में आकर्षक या विचित्र। कॉन्शियस। कॉन्शियस, CONSCIOUS। कॉन्शियस का अर्थ है सजग एवं सचेत। सजग एवं सचेत का मतलब क्या हुआ? जो होश में हो, होशो हवास में जो चीज़ किया जाता है कॉन्शियस में किया जाता है, या जो व्यक्ति होशो हवास में रहे तो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस पर्सन। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी, LONGEVITY। लॉन्जेविटी का अर्थ है दीर्घ जीवन। दीर्घ जीवन, दीर्घायु जिसको आप बोलते हो, व्यक्तिगत जीवन की लंबी अवधि, लंबी आयु, मतलब पर्सनल जो आपका लाइफ है वो लंबी, तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्जेविटी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, REMUNERATION। रेम्यूनरेशन का अर्थ है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब किसी को उसके द्वारा किए गए काम के लिए किया गया भुगतान। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स। फियर्स, FIERCE। फियर्स का अर्थ है भयंकर। भयंकर के संदर्भ में, भयंकर मतलब होता है क्रोध प्लस आक्रामक, मतलब कि एग्रेसिव और डरावना, फ्राइटनिंग। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? फियर्स, भयंकर। डिस्पेयर। डिस्पेयर, DESPAIR। डिस्पेयर का अर्थ है पूर्ण निराशा। पूर्ण निराशा मतलब पूरी तरह से होप खो देना, सारी आशा को खो देना। कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी होप नहीं है, पूरी तरह से निराशा, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्पेयर। और नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजल्ड। फ्रेजल्ड, FRAZZLED। फ्रेजल्ड का अर्थ है चकित होना। चकित, आश्चर्यचकित भी बोल सकते हो, और एक सडन सा जो होता है ना, चौंक जाना, मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक प्रयास के बाद घबराहट या थोड़ा चिंतित तरीके से अत्यधिक थक जाए तो वो चौंक जाता है किसी चीज़ पे। हमारा अगला वर्ड है स्कम। सकम। सकम, ओके, इट्स नॉट अ स्कम, इट्स अ सकम। SUCCUMB। सकम, सकम का अर्थ होता है संघर्ष बंद कर देना। आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो और आप जब उसे रोक दो, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे? सकम। किसी चीज़ के खिलाफ लड़ना जब बंद कर दिया जाए। इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, INTERVENTION। इंटरवेंशन का अर्थ है हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप, विशेषकर किसी स्थिति या प्रक्रिया के परिणाम में हस्तक्षेप करने की क्रिया, मतलब करने का काम को हम कहते हैं इंटरवेंशन। और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, DISCARD। डिस्कार्ड कर दो, इसे कहते हैं ना डिस्कार्ड, मतलब हटा दो, फेंक दो, या इसे रिमूव कर दो। तो किसी चीज़ को फेंक देना क्योंकि वो आगे उपयोगी नहीं है, तो उसे क्या कहते हो? डिस्कार्ड करना। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकअप। ब्रेकअप, BREAKUP। ब्रेकअप, ब्रेकअप का अर्थ होता है संबंध
विच्छेद, संबंध विच्छेद मतलब संबंध में अलगाव, जिसे आप कहते हो ब्रेकअप होना, दो लोगों के बीच रिश्ते का अंत हो जाना, तो उसे आप क्या कहोगे, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप का अर्थ है संबंध में अलगाव। हमारा अगला वर्ड है ब्रूटली। BRUTALLY। ब्रूटली का अर्थ होता है क्रूरता से, क्रुएल्टी के साथ, जिसे आप बोलते हो क्रुएल्टी, विथ क्रुएल्टी, निर्दयता से या बिना पछतावे के। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, ब्रूटली कर रहे हो अगर, तो आपको किसी तरह का गिल्ट नहीं है, रिग्रेट नहीं है, किसी तरह का मतलब कहते हैं ना सेंसिटिविटी नहीं है, तो उसे आप कहोगे ब्रूटली। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ पैरामाउंट। PARAMOUNT। पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को हम क्या बोलेंगे, पैरामाउंट। महत्व या प्रभाव में प्रमुख, प्रोमिनेंट जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, या सर्वोच्च। ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिवेट। CAPTIVATE। कैप्टिवेट का अर्थ होता है मोह लेना, किसी का ध्यान मोह लेना, आकर्षित कर लेना, या आकर्षित करके उस चीज़ को बनाए रखना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैप्टिवेट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सिंक्रोनाइजेशन। SYNCHRONIZATION। सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ होता है तुल्यकालन, चीज़ों को समय पर सहमत करना या चीज़ों को उसी समय और गति से घटित करने को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब सामंजस्य बनाकर एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर कोई काम करना। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं जब आपके साथ वीडियो डिस्कस करती हूँ तो मैं स्पेल करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है 2-3 सेकंड का, बट मैं इसलिए स्पेल करती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है, वीडियो देख नहीं रहा है, तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। और सिर्फ वर्ड का मीनिंग जानना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लिखने को आए तो आप स्पेल कर सको उस चीज़ को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।